अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँगी सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ और मेरा दिन कैसे गुजरता है और आज मैंने क्या क्या किया खास करके वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं अपने लिए सुबह नाश्ता बना रही थी। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ 7 साढ़े 7 तक, फिर दोबारा 10 साढ़े 10 तक उठती हूँ और अपना नाश्ता करने के बाद और बाकी घर के काम करती हूँ। यहाँ पे रात का सालन बचा हुआ था गोभी आलू का, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे पराठा बना लिया गोभी आलू का। तो आजकल मौसम चेंज हो गया है, काफ़ी सर्दी हो गई है, तो सुबह सुबह जो है ना पराठा खाने का दिल करता है। खैर सुबह तो नहीं थी, 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। कुछ लोग हाँ इस टाइम तक अपने घर का सारा काम ख़त्म करके बैठे होते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरी सुबह ही जो है ना वो 10 साढ़े 10 के बाद ही जाके होती है। तो खैर यहाँ पे मेरा पराठा जो था वो क्रिस्पी सा बन के रेडी हो गया था। मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है वो मैं बाज़ार की तरफ निकली, और यहाँ पे मैं जो है मामा के लिए कुछ सर्दियाँ आ गई हैं ड्रेस लेने थे, तो मैंने कहा चलें पहले मैं चली जाती हूँ गुल अहमद पे चली जाती हूँ, तो वहाँ पे देख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाज़ार का चक्कर लगा लूँगी। यहाँ मैं आई हूँ तो ड्रेसेस जो थे स्टार्ट में इन लोगों ने लॉन के लगाए हुए थे और सेल उन्होंने कुछ की हुई थी। 30% कुछ 35% इन्होंने लगाए हुए थे, और लॉन में और जो लीलन में थे ना उनके प्रिंट जो थे ना वो बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन इन्होंने सेल में भी जो चीज़ लगाई हुई थी ना वो 35 to 45% जो ऑफ थी ना, वो भी यकीन करें 5000 से ऊपर ही जा रही थी उनकी प्राइस। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक दो ड्रेस देखने थे, लेकिन बात वहीं पे आती है कि एक तो ब्रांड हो और उसके बाद वो इतना एक्सपेंसिव भी हो। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे अपने लिए शर्ट्स वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन शर्ट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो कपड़ा जो था मैं उस पर मुतमिन नहीं थी, दूसरा जो कपड़े के ऊपर सिलाई हुई थी शर्ट्स की ना, तो वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी और इतनी एक्सपेंसिव थी। यहाँ मुझे ये ड्रेस पसंद आया तो खदड़ में था, मैंने उनको कहा कि आप ये ओपन करके मुझे दिखा दें, लेकिन ये कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क था और इसका जो प्रिंट था ना उस पर बहुत बड़े बड़े फूल थे, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मामा के साथ सूट नहीं करना था। यहाँ पे एक और कलर था और वो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ज़बरदस्त कलर मुझे मिल गया था और था भी लीलन में और उसका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे उन्होंने जो है लोन पे जो है सेल लगाई हुई थी और 3000 में जो है ना 3 पीस सूट दे रहे थे। तो बाकी जो ड्रेस मैंने लिया है दूसरा वो मैं आपको घर आके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आ गई थी जी अपने लिए परफ्यूम लेने के लिए, और मामा को यहाँ पे मैंने कहा आप जाके गाड़ी में बैठे मैं आती हूँ क्योंकि मुझे ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि ड्रेस बना लूँगी, बस सर्दियाँ आ गई कोई बात नहीं मैं ड्रेस बना लूँगी, लेकिन परफ्यूम जो है ना वो ज़रूर लेनी है। मामा जब ड्रेस ले लेती है ना तो मैं उनको कहती होती हूँ आप जाएं मामा, आप गाड़ी में बैठे मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए परफ्यूम पसंद कर रही थी, और जो पॉइम थी ना उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो फिर मैंने फ़ाइनल कर दी थी, उनको कहा कि आप ये ले लें। इस पर भी इन्होंने मुझे परफ्यूम मैंने ली थी तो इस पर इन्होंने मुझे एक बॉडी स्प्रे जो है ना साथ में फ्री दिया था कि यहाँ पे कोई ऑफ़र लगी हुई है पता नहीं क्या। तो एक परफ्यूम ली थी और परफ्यूम जो थी वो मेरा 3200 की थी या 35 की थी, मुझे कंफर्म नहीं, बिल मैंने देखा ही नहीं। और यहाँ से जी मैं अपने लिए परफ्यूम लेके खुशी खुशी जो है तो गाड़ी की तरफ जा रही थी। तो घर से आते हुए जो है ना मैंने स्टोर वाले जो भाई थे उनको लिस्ट भेज दी थी, उन्होंने कुछ मेरे पास सामान ख़त्म हुआ था, घर की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं तैयार रखनी है तो मैं आऊँगी तो ले जाऊँगी। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें डाल के रखी हुई थी तो मैं ले आई थी। यहाँ पे मंथ का स्टार्ट होता है मिड होता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ आती है, ग्रॉसरी में सब कुछ आती है, लेकिन मिड में ऐसा होता है कि वो जाके एंड हो जाती है। तो ऐसा मेरा भी हिसाब था कि घी जो था, मैं पराठे जो हैं वो घी के बनाती हूँ, तो घी जो था एक पैकेट था लेकिन एहतियातन मैंने फिर मंगवा ही लिया। यहाँ पे अपने लिए रात के टाइम जो मैं छोटी मोटी अपनी पार्टी करती हूँ वीडियो वॉइस ओवर करने के वक्त, लेज़ वगैरह बिस्किट वगैरह खाने के लिए वो ले आई थी। तो यहाँ मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी परफ्यूम्स दिखाऊँ। ये मैंने खोली नहीं है,
लेकिन पैकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी, और साथ में जो उन्होंने मुझे बॉडी स्प्रे दिया था ना, उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त थी। लाइट थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी, क्योंकि मैंने अपने शर्ट पे लगाई हुई थी ना, तो मुझे काफ़ी 2 दिन तक तो मेरी शर्ट से ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने अभी परफ्यूम लगा के बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ममा का ड्रेस जो मैंने वहाँ पे लिया था, ये लीलन में था। तो ये मैं आपको आगे जैसे बनवाऊंगी। हेयर ममा ज़्यादातर सिंपल ड्रेस ही पहनती हैं, मैं उनकी जो है नेक पे कोई ना कोई डिज़ाइन बनवा देती हूँ। उनकी जो आगे फ्रंट होता है शर्ट के, फ्रंट पे, बैक पे और बाजुओं पे कोई लेस वगैरह लगवा देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी चीज़ें इस तरह नहीं पहनती ना, तो इसीलिए उनके लिए जो ड्रेस लेती हूँ वो ज़रा लाइट लेती हूँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेती, ज़्यादा ठंडे भी नहीं लेती, ताकि वो जो है वो उनको पहन सके। ये उस ड्रेस का जो था ना दुपट्टा था, और यकीन करें इतना बड़ा दुपट्टा था और से ज़बरदस्त फुल। ये देखें ब्लैक कलर था और हल्का इसमें ग्रे का शेड भी आ रहा था। ड्रेस तो मैं मामा के लिए ले आती हूँ, लेकिन घर आके मेरा अपना दिल उन पे बेईमान हो जाता है कि मैं कहती हूँ चले मामा आप नहीं बना रही ना, तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना, मैं खुद इसको बनवा लूँगी। तो पीछे भी एक मरतबा वो ड्रेस लेके आई, बड़ी शौक से लेके आई, तो घर आई तो मुझे कहती है ये तो बहुत डार्क कलर है बेटा, ये तो हम ही रख लो। तो मैं भी बस इस बहाने मामा को अच्छे अच्छे शॉप पे ले जाती हूँ। मैंने कहा अगर मामा ने ना बनवाए तो फिर मेरे मज़े बन जाते हैं। तो ये दूसरा ड्रेस था, ये ग्रे कलर में था, और इसका दुपट्टा और शर्ट बहुत खूबसूरत थी। और ये इसमें ना एम्ब्रॉयडरी वाले हमने नहीं लिए, इसमें प्रिंट वाले ही लिए, क्योंकि ममा नहीं पहनती एम्ब्रॉयडरी वाले। ये दुपट्टा था और सही फुल दुपट्टा ज़बरदस्त था। इसके ऊपर बंदे को ये दुपट्टा ले ले तो उसके बाद बंदे को शॉल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ग्रे और पिंक में जो था इन्होंने कंट्रास्ट दिया था बॉर्डर पे भी और ऊपर नेक लाइन पे भी। ये इंशाल्लाह जब मैं बनवाऊंगी ना तो फिर आपको बताऊंगी। आप ही अपनी मदर्स के लिए ना बिल्कुल ऐसी लाइट सी डिज़ाइनिंग किया करें, ताकि ड्रेस जो है ना वो उठ के आया करे। यहाँ मैं मामा को जो है जब आते हुए मामू के घर छोड़ दिया था, तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन के 3 से 4 जवे जो हैं वो बारीक काट लिए थे, और 2 टेबलस्पून ऑयल में डाल के हल्के हल्के सौते कर लिए थे। वेजिटेबल्स जो थी वो शिमला मिर्च थी, गाजर थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन थोड़ा पकने में टाइम लेता है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें गाजर डालूंगी, क्योंकि गाजर जो है थोड़ा टाइम लेती है पकने में। तो गाजर पहले ऐड करके उसको हल्की आंच पे जो है ना मैं उसे भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न भी मैंने ऐड कर दिए थे। ये जो आपको मकई के दाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो इसके बाद मैंने इनको अलग एक प्लेट में निकाल लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया और उसको उसी पैन में जो है मैंने हल्की आंच पे गर्म कर लिया। फिर 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना भुना है। और जब आप इसको भुनेंगे ना तो इसकी खुशबू आने लगेगी ना, तो आपने उस स्टेज पे जाके जो है मिल्क ऐड करना है। और मिल्क जो है वो आप ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर ठंडा होगा ना बहुत ज़्यादा दूध, तो फिर जो मैदे की है ना गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और थोड़ी थोड़ी आपने मिक्सिंग करनी है, और 1 कप आपने दूध डालना है। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने जो दूध डाला है उसके बाद मैदा जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। और अब हल्का हल्का ऐसे मैं हल्की आंच पे जो है पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च डाली थी, और 1 टीस्पून ही जो है मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी। ब्लैक मैंने आपको बताया मेरे पास पिसी हुई इस टाइम नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ ऑरिगेनो लीव्स जो है वो मैंने थोड़े से डाल दिए थे, और नमक जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं।
यहाँ पे आग जो है ना वो आप बिल्कुल हल्की रखेंगे ना, तो तभी जाके आपकी सॉस जो है वो परफेक्ट रेडी होगी। यहाँ पे जो वेजिटेबल मैंने फ्राई की थी स्टार्ट में वो मैंने ऐड की, और थोड़ा इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी ताकि जो वेजिटेबल्स का टेस्ट है ना वो सॉस में मिक्स हो जाए। वेजिटेबल यहाँ पे हमारी अच्छी सी मिक्स हो गई है सॉस में, तो यहाँ पे मैंने फिर मैक्रोनी बॉईल करके डाल दी थी। आपके पास पास्ता है, आप पास्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास मैक्रोनीज़ थी तो मैंने मैक्रोनीज़ डाल दी। तो उसके बाद मैंने 15 से 20 सेकंड में जो है इसको हल्की आंच पे जो है सॉस को मैक्रोनी के साथ मिक्स कर लिया, और फिर मैंने फ्लेम जो है बंद कर दी थी। यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम जो है फ्लेम को ऑन नहीं रखेंगे, अगर आप ज़्यादा टाइम रखेंगे ना तो सॉस जो है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा आपको खाने का। तो यहाँ पे जो है क्रीमी वाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे घर में रेडी होती हैं। आज का दिन काफ़ी बिज़ी गुजरा और यहाँ पे शाम हो गई थी, और मैं यहाँ पे खड़ी यही सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी जल्दी जो है ना हाथों से जा रही है, कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। यहाँ शाम हो चुकी थी और मैं दोबारा से किचन आ गई थी, और यहाँ मैंने आज रात के लिए बना रही थी चने की दाल। तो उसके लिए मैंने ऑयल में कुछ खड़े मसाले जिनमें ज़ीरा था, 3 से 4 अदद लौंग थे और एक टुकड़ा दालचीनी का था, वो डाल दिए थे। हल्की सी जब खुशबू आने लगी तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो था वो बारीक काट के डाल दिया, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। फिर कुछ टमाटर, 2 अदद टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और मसालों में जो मैंने इसमें मसाले डाले थे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली थी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली थी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल के, और नमक जो है हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं वो मैंने डाल दिया था, और टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने 1 से 2 अदद जो है वो ग्रीन चिली भी डाली थी, और हाफ़ कप पानी का डाल के मैंने इसको कुछ टाइम के लिए दम पे लगा दिया था ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। दिन को तो मैंने पास्ता जो है खा के अपना गुज़ारा कर लिया था, क्योंकि मम्मा भी नहीं थी, तो रात को मैंने कहा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तो जब मम्मा आएंगी तो बस रोटियां बनानी पड़ेंगी मुझे। जब मैं छत पे जा रही थी तो दाल जो थी वो मैंने भिगो दी थी चने की कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल डाली है और उसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। मीडियम आंच पे मैंने दाल को 2 से 3 मिनट के लिए भूना है ताकि जो मसाला है ना वो दाल में अच्छे से जज़्ब हो जाए। यहाँ पे अच्छे से उसकी बुनाई हो गई थी दाल की, तो मैंने 2 कप पानी डाल के इसको दम पे लगा दिया था, क्योंकि दाल मैंने पहले 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखी हुई थी। अगर आप दाल भिगो के नहीं रखते तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दाल बन गई थी, तो मैं इसके लिए तड़का तैयार कर रही थी। तड़के में मेरे पास जो थी ना वो सूखी हुई लाल मिर्चें नहीं थी, ये जो थी ताज़ी थी, मैंने वो भी जो है ना छोटे से पौधे से उतार के लाई थी, और 2 ही थी जो मैंने यहाँ पे ला के डाल दी, और 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डाल के ऑयल में अच्छे से गर्म कर दी और दाल के ऊपर तड़का लगा दिया। यहाँ पे दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और अब मैं मम्मा का इंतज़ार कर रही थी, वो जब आएंगी तो रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं आज अपने व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।